ही रही है। कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी, आपके चरणों में इस दासी का। हाँ मैया, गुरुजी, आपसे मैं ये पूछ रही हूँ, आपकी कथा सुनकर जैसे ये होता है कि हम जो है मन मेहनत का पैसा खाएं, मेहनत का ही पैसा कमाएं, लेकिन हम आंगनबाड़ी कर। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई भक्तिमय वीडियो में। देखिए आज की वीडियो में जब आंगनबाड़ी कार्यकर्ती ने खोली आंगनबाड़ी के कार्यों की पोल तो क्या बोले गुरुजी। आओ चलो देखते हैं वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। आओ चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। करती हूँ उसमें जैसे कुछ काम गलत तरीके से किया जाता है तो मेरा एकदम दिल बड़े ये होता है कुछ नौकरी को छोड़ दे। क्या गलत तरीके से करना पड़ता है? जैसे ये करना पड़ता है कि जो भी सामान आंगनबाड़ी में मिलता है, जैसे दाल है, तेल है, उसमें दरिया है, तो उसको जैसे ऐसा रूल बना हुआ है कि कुछ वहाँ देना पड़ता है। तो अब वो चीज़ मान लीजिए हम वहाँ बेचेंगे तभी तो चुरा कर वहाँ देंगे। यही चीज़ तो मतलब बड़ा अफसर जो है वो आपसे घूस मांगता है? जी, हर महीने हम लोगों को 1500 रुपया 2000 देना पड़ता है। तो ये पता नहीं है मुख्यमंत्री को वहाँ के? सब पता है, सारे उस सीरियल वाइज बना हुआ है। सीडीपीओ को दीजिए, सुपरवाइजर को दीजिए, बड़े बाबू को दीजिए, ऊपर तक जाता है। ये सारी इसी से ये दिल ये करता है कि ये अब नौकरी ही नौकरी है। क्या आपकी है? बस यही मैं आपसे पूछ रही हूँ। ना मैया, नौकरी तो करो पर उनको समझाओ कि भैया तुम नहीं हो भ्रष्टाचार। पाएगा, नहीं हो पाएगा गुरुजी, हर चीज गलत अच्छा किया अच्छा, ये बताओ आप ना दो तो क्या होगा फिर? तो फिर वही जांच करेंगे, तमाम तरह की जांच कर तमाम प्रणालित किया जाएगा, हमको परेशान किया जाएगा जी। बार बार चेक इन किया जाएगा। सही भी काम है तो भी उसको गलत, जहाँ 40 बच्चे हैं उसको दिखाया जाएगा कि 50 डालिए, 60 डालिए, उसका राशन है। यही हमको दिल में बहुत कष्ट होता है गुरुजी, बहुत कष्ट होता है। क्या समस्या है इस देश की कि कोई ईमानदारी से जीना चाहे तो जी ना पाए? देखो सरकारी डिपार्टमेंट की ये स्थिति है। अब ये नगर कौन आंगनवाड़ी आईसीडीएस विभाग है। अब देखिए आंगनवाड़ी भारत के कोने कोने में आंगनवाड़ी है, हर गांव में आपको आंगनवाड़ी मिलेगी। जरा सोचिए कि आंगनवाड़ी जैसे छोटे से कार्य में भी इतना भ्रष्टाचार है। ये बहन आंगनवाड़ी की कार्यकर्ता है। अब सोचिए कि आंगनवाड़ी लेवल के ऊपर महिला के ऊपर इस तरह ये मैया कह रही हैं कि हम आंगनवाड़ी के होकर भी हमें घूस देना पड़ता है। जब आंगनवाड़ी जैसे छोटे पद पर भी इतनी घूस है तो बड़े पद पर बड़े अफसर कितनी घूस लेते और देते होंगे। क्या चल रहा है इस देश में? अब बताइए, दलिया आता है बच्चों के नाम का आंगनवाड़ी में। अब जो इनके ऊपर अफसर बैठे होते हैं वो दलिया मांगते हैं कि हमारे को दलिया ला के दो, फिर वो बेच देते हैं ब्लैक में। मतलब आदमी छोटे छोटे बच्चे आंगनवाड़ी में ना, 2 साल का बच्चा, 3 साल का बच्चा, 4 साल का बच्चा, ये बच्चे जाते हैं, 1 साल का बच्चा भी जाता है। उस 1-2 साल के बच्चे का हक आता है, लेकिन ये अफसर लोग उसका हक भी खाना चाहते हैं। यही कष्ट होता है गुरुजी। और ये ईमानदारी से जीना चाहें तो फिर अभी जांच बिठा देंगे और बंद करा देंगे, ये नौकरी चली जाएगी। अब यही सोचते हैं कि इसको छोड़कर हम दूसरे काम करें, मेहनत करें, लेकिन वो काम गुरुजी हम लोग करें एकदम दिल नहीं कर रहा है वो नौकरी करने के लिए। देखिए 4 ईमानदार आदमी कैसे रहे इस भारत में, बताओ तो। सरकार खुद नहीं चाहती कि इस देश में लोग ईमानदार रहें। बात बड़ी ईमानदारी की करती है। क्या मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को ये पता नहीं है कि नीचे से ऊपर तक भ्रष्टाचार चल रहा है? फिर क्यों ये बच्चों का दलिया खाने वालों की क्यों नहीं इनकी जो भी उचित कार्यवाही है, दंड है भ्रष्टाचार का, वो करे? क्या जरूरत है भ्रष्टाचार की? ईमानदारी से जियो। देखो मुझे सरकार 1 रुपया नहीं देती। देखो 1 रुपए का बिना सरकार के सहयोग के ईमानदारी से भीख मांग मांग करके ये दास अनिरुद्ध आप सबके भरपेट भोजन की व्यवस्था हो रही है। देखिए सरकार ने अभी इसी वृंदावन में, मैं बताऊं, इसी वृंदावन में सरकार ने अन्न क्षेत्र खोला था 1 साल पहले। इसी वृंदावन में सरकार ने अन्न क्षेत्र खोला था, 1 महीना नहीं चल पाया। अरे रुकिए, प्रश्न पूछो। 1 माह नहीं चला पाई सरकार। सोचिए इतनी बड़ी सरकार, इतना बड़ा पद, इतना बड़ा पैसा, और 1 माह उनका अन्न क्षेत्र नहीं चला। और चला भी जितने दिन तो चावल कैसा, दाल कैसी, पता ही नहीं, दाल का पानी पानी। सरकारी काम है। देखिए सरकार इतना बड़ा शासन करती हुए इतना सा काम ना कर पाई
लेकिन इतना सा अनिरुद्धाचार्य, इतना सा सरकार के आगे तो कण हूं ना, फिर भी देखो वर्षों से सेवाएं चल रही हैं कि नहीं। मैया ईमानदारी से जीना ही पड़ता है, आपको जीना है ईमानदारी से। आप मना करो सबको, बोले हम बेईमानी नहीं करेंगे, बच्चों का हक नहीं देंगे। गुरुजी बस मैं आपके दीक्षा ली हूँ, 1 हफ्ते से यहाँ आई हूँ, पोथी पाठ करवाई हूँ। 100 रुपये डेली अपने दुकान से निकालती थी, जिसको जुगाड़ कर कर यहाँ लाकर पोथी पाठ करवाई हूँ। सुनती थी टीवी में तो आकर करवाई हूँ। अब दिल नहीं कर रहा है, अब नहीं करेगी लोग की, अब दीक्षा ले ली हूँ, अब ये गलत काम अब नहीं करूँगी गुरुजी, बस सब नौकरी छोड़ दूंगी गुरुजी, अब नहीं करूँगी। कितना मिलता है नौकरी में? 7,500 गुरुजी महीने का जी। तो आप भी कुछ गलत तरीके से बचाती थी पैसा? नहीं, दुकान है गुरुजी घर पर, काय की? किराने की दुकान है, जनरल स्टोर की। तो किराने की दुकान से आपका गुजारा हो जाएगा? हो जाएगा गुरुजी, हम उसी में और मेहनत करेंगे। ठीक है। अब उसको बस आपका आशीर्वाद चाहिए गुरुजी। आपसे एक प्रश्न और पूछ रही हूँ कि जैसे दीक्षा ली हूँ तो जो 11 माला आप कह रहे हैं करने के लिए, तो अगर मान लीजिए हम ना उसको सुबह कर पाए, कोई बात नहीं, दोपहर को शाम को चलते फिरते श्रीमन्नारायण। आप तो ये कह देना कि ये दुकान भगवान श्रीमन्नारायण की है, हम उनकी नौकरानी जैसे अभी तक तुमने आंगनबाड़ी में सरकार की नौकर बन के काम की हो, अब भगवान की नौकर बन के काम करना। जी गुरुजी, जी गुरुजी, कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी, आपके चरणों में। खुश रहिए।